नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है झूठ बोलकर पति के ऊपर फर्जी आरोप लगाकर 125 सीआरपीसी का मुकदमा करती है, जिसमें पत्नी जो होती है खुद नौकरी कर रही होती है लेकिन खुद को बेरोजगार बताती है और अबला नारी बता करके भरण पोषण का मांग करती है। तो अगर ऐसे में आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपकी भी पत्नी कहीं काम कर रही है, नौकरी कर रही है और उन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलकर 125 सीआरपीसी का मुकदमा किया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे पति का जिनकी पत्नी ने ऐसा ही षड्यंत्र किया था, उन्हीं की सच्ची कहानी लेकर आया हूं। उन्होंने ही बताया है हमें कि किस प्रकार से मैंने अपनी पत्नी के ऊपर कार्यवाही कराया, तो क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से आप भी झूठा केस करने वाली पत्नी के ऊपर कार्यवाही करा सकती हैं। आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट 498A, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आप केस जीतेंगे, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, कैसे 125 सीआरपीसी डीबी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे 498A फॉल्स केस को क्वैश कराएंगे। सारी चीजें आपको डिटेल में समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी जुटा के अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का मूल्य 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप अपने केस में जजमेंट्स का यूज करती है तो आपको सफलता मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है और जल्दी मिल जाता है। जैसे किसी मामले में 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, एक डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 498A क्वैश हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार का कोई मामला है और सेम फैक्ट आपका भी है, सेम केस आपका भी है, तो आप अपने केस में जिसमें पति को फायदा मिला है वो जजमेंट रूलिंग के तौर पे यूज करके अपने भी केस में फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहती है, अपने केस में यूज करके रूलिंग लगा करके फायदा लेना चाहती है, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप में आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जिसमें पति को फायदा मिला हो और सेम वही फायदा आप भी ले पाएंगे। तो यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूं, जो जानकारी दे रहा हूं, ये सच्ची घटना है। एक पति ने इस चीज को अपने केस में अप्लाई किया है और सफलता हासिल की है। और ऐसी पत्नी जिसने झूठ बोला था कि वो कुछ कार्य नहीं करती है, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट से ही इस पति ने 340 सीआरपीसी अलाउ करा लिया है। तो कैसे अलाउ हुआ है, किस प्रकार से पत्नी के षड्यंत्र का तोड़ पति ने निकाला है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पत्नी जो होती है 125 सीआरपीसी लगाती है, जिसमें वो कहती है कुछ नहीं करती है, बेरोजगार है और पति से भरण पोषण की मांग करती है। लेकिन वास्तव में जो पत्नी होती है वो एक स्कूल में पढ़ा रही होती है और अच्छा खासा उसे सैलरी मिल रहा होता है, लेकिन पति के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है कि पत्नी वहां पढ़ाती है। एक दिन ऐसे ही पति क्या करता है कि पत्नी के स्कूल में चला जाता है और मौके से पत्नी वहां मिल जाती है। जब पत्नी वहां मिल जाती है तो पति पत्नी में कुछ विवाद वहां होने लगता है और ऐसे में कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी होती है उसके बाद जो पत्नी होती है पुलिस बुला देती है और जब पुलिस आती है तो उसके बाद पुलिस आकर के पति के ऊपर 107-16 सीआरपीसी की कार्यवाही करती है और उसके बाद पति को वहां से हटा देती है। उसके बाद जो पति होता है, जो 107-16 की कार्यवाही हुई होती है, उस पर पुलिस ये लिखी होती है कि जो पति है वो पत्नी के कार्यस्थल पर, यानी इस महिला के कार्यस्थल पर जाकर के विवाद कर रहा था, वहां हल्ला बवाल कर रहा था, इसकी वजह से कार्यवाही हुई है, उसकी एक कॉपी निकलवा लेता है और उसके बाद वो कोर्ट में 125 सीआरपीसी में लगाता है कि पत्नी आखिर में वहां कर क्या रही थी कि जब वो नौकरी ही नहीं करती है, बेरोजगार
बेरोजगार है, तो पुलिस कैसे लिख रही है कि इस महिला यानी उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर ये पुरुष जाकर के वाद विवाद कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था और इस वजह से कार्यवाही की जा रही है 107-16 सीआरपीसी में शांति भंग करने के लिए। उसके बाद यही साक्ष्य मानता है कोर्ट, और कोर्ट क्या करता है कि 91 सीआरपीसी में एक ऑर्डर करता है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है और अन्य चीजें हैं वो स्कूल से मंगाता है, और वास्तव में तब चीजें सामने आती हैं कि हाँ, पत्नी वास्तव में झूठ बोल रही है और वो कार्य कर रही है और यहां कह रही है, शपथ पत्र दे रही है कि कुछ नहीं करती है। और जो पति इसके बाद 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देता है, कोर्ट उसे अलाउ करता है और पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर देता है। तो ऐसे में ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो रूलिंग के लिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी 340 सीआरपीसी से संबंधित जजमेंट मिल जाएंगे। तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां 340 सीआरपीसी से संबंधित आपको जजमेंट मिल जाएंगे, जिसमें कि पत्नी अगर झूठ बोली होती है, नौकरी कर रही होती है, खुद को बेरोजगार बता के केस की है, तो 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन अलाउ हुआ हो और पति के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ हो। तो ऐसे में इस मामले में पति जो होता है उसके पास साक्ष्य नहीं होता है, लेकिन स्कूल में जाता है, वहां वाद विवाद होता है और उसके बाद पुलिस जो रिपोर्ट लगाती है उसी रिपोर्ट के आधार पे 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाता है और साबित कर पाता है कि वास्तव में पत्नी यहां नौकरी कर रही है और वो झूठ बोल रही है, और कोर्ट अलाउ भी करता है, पत्नी के ऊपर कार्यवाही भी होती है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा मामला है, आपके पास भी पत्नी जहां नौकरी कर रही है उसका साक्ष्य नहीं है, तो आप कुछ इस प्रकार से अपने दिमाग लगा करके कुछ चीजें करके और साक्ष्य जुटा सकते हैं और पत्नी के ऊपर कार्यवाही करा सकते हैं। इस संबंध में या किसी अन्य कानूनी सलाह मुझसे अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल पे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।